दोस्तों, ऐसा लगता है कि राम मंदिर चंदा चोरी चढ़ावा चोरी का मामला बहुत जल्द ठंडे बस्ते में जाने वाला है। मोदी सरकार से लेकर योगी सरकार तक और आरएसएस से लेकर बीजेपी तक सब ने कमर कस ली है कि इस मामले को जल्द रफा दफा किया जाए। राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे लेकर उन्हें इस मामले से बरी करने की पटकथा तैयार हो गई है और इस पटकथा में छोटे छोटे प्यादों पर गाज गिरेगी और बड़े रसूखदार नाम बचा लिए जाएंगे। आइए दोस्तों, सिलसिलेवार समझते हैं कि पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि राम मंदिर न्यास की 6 जुलाई को जो बैठक हुई थी उसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। इसकी जानकारी कुछ दिनों पहले ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज ने एक बयान जारी करके दी थी। उसके बाद जब ट्रस्ट की बैठक शुरू हुई तब अनिल मिश्रा के खिलाफ बैठक में मुखर आवाजें खड़ी हुई थी। कई सदस्यों ने उनके बैठक में उपस्थित होने तक पर ऐतराज किया था। गोपाल राव को तो इस बैठक में घुसने भी नहीं दिया गया। इस बैठक में ट्रस्ट के सदस्य जाने माने वकील के पाराशरन ने बताया कि जो नियमावली है ट्रस्ट की उसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति इस्तीफा दे देता है तो उस पर पुनर्विचार का कोई प्रावधान नहीं है। इस्तीफा स्वयं स्वीकार माना जाता है, इसलिए चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्याग पत्र स्वीकार माने जाते। इसके अलावा ट्रस्ट के सदस्य गोपाल राव को भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के मुक्त होने के बाद ट्रस्ट के ही एक अन्य सदस्य कृष्ण मोहन को अंतरिम तौर पर महासचिव की जिम्मेदारी दे दी गई है। कृष्ण मोहन एक भूतपूर्व आईएफएस ऑफिसर हैं और लंबे समय से ट्रस्ट के सदस्य हैं। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि भविष्य के लिए ट्रस्ट में एक सीईओ की नियुक्ति की जाए। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया गया। बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज ने मीडिया को जो जानकारी दी उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। चर्चा प्रसार माध्यमों में बहुत जोरों शोरों से हो रही है और जो स्वर्णांकित रामतीर्थमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन काकुशुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है वे यहाँ पर विराजमान है। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर है। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। इसलिए किसी प्रकार के बवाल को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, किसी अफवाह का विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी दानदाता को स्वयं को ऐसे लगता है कि मुझे मेरी कुछ वस्तु देखनी है तो वह प्रमाण दे करके आकर के उस वस्तु का अवलोकन कर सकता है। यह हम लोग आप लोगों के लिए केवल उनमें से, क्योंकि वो बड़ा संग्रह है, यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण वस्तुएं जिनकी चर्चा है आपके अवलोकन के लिए ले आए। दोस्तों, अब इसकी जांच के लिए गठित एसआईटी की रिपोर्ट भी जान लीजिए। एसआईटी ने अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को दी है उसमें माना गया है कि राम मंदिर में लंबे समय से चोरी चल रही थी। इस प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 27 अप्रैल से 5 जून तक मात्र 40 दिनों में 70 बार चढ़ावा चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरों ने दर्ज किया है। इन 70 अवसरों पर मंदिर के कर्मचारी नोटों को जेबों में भरकर और चोरी छुपे अलग अलग तरीके से ले जाते हुए देखे गए हैं। इनके फुटेज भी एसआईटी ने सरकार को सौंप दिए हैं। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में
अनिल मिश्रा को पूरी तरह इस चोरी के लिए जिम्मेदार माना है, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में असली किरदार चंपत राय का नाम कहीं नहीं है। यानी एसआईटी ने चंपत राय को पूरी तरह बचा लिया है। अब इस एसआईटी रिपोर्ट की एक और अहम बात जान लीजिए। इस रिपोर्ट में राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू का नाम कहीं नहीं है। चंपत राय के इस ड्राइवर का नाम पहले दिन से ही सुर्खियों में था। यह दावा किया जा रहा था कि राम मंदिर से सबसे ज्यादा चोरी इस टिन्नू यादव नाम के व्यक्ति ने की है। उसके अखिलेश यादव से संपर्कों का भी दावा किया गया था। इस तरह की खबरें भी छपवाई गई थी, प्रचारित करवाई गई थी कि टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव से चोरी का खुलासा होने के बाद 982 बार टेलीफोन पर बात की है। लेकिन अब तक पुलिस और एसआईटी ने इस तरह के किसी तथ्य की तस्दीक नहीं की है कि टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच कोई बातचीत हुई थी, और उस टिन्नू यादव का नाम एसआईटी की रिपोर्ट में नहीं है। मजेदार बात यह है कि जो एफआईआर थाने में दर्ज कराई गई थी उसमें भी टिन्नू यादव का नाम सबसे अंत में 8वें नंबर पर दर्ज था। अब तक इस मामले में जो कुछ हुआ है उसको लेकर कुछ अहम सवाल हैं। नंबर 1, क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा सिर्फ इस्तीफा देने भर से बरी हो जाएंगे? क्या उनसे कभी पुलिस पूछताछ नहीं करेगी? क्या वे आरोपी नहीं बनेंगे? ट्रस्ट और मंदिर के असल और जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते मंदिर में हुई इस चोरी की किसी भी तरह की जिम्मेदारी उन पर नहीं रहेगी। नंबर 2, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज, जो खुद खजाने के जिम्मेदार हैं, वे कभी भी इसकी जांच में शामिल नहीं होंगे। क्या एसआईटी या अयोध्या फैजाबाद की पुलिस गोविंद गिरी महाराज से पूछताछ नहीं करेगी? क्या वे विधिवत आरोपी नहीं बनना चाहिए क्योंकि वे मंदिर के कोषाध्यक्ष थे? नंबर 3, जिस टिन्नू यादव को लेकर इतना बवाल छिड़ा हुआ था उसका नाम एसआईटी की रिपोर्ट में क्यों नहीं है? और इसी तरह के सवाल कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पूछे हैं। आइए सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो पच नहीं रही हैं। जैसे कि गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष ने इन सब चीजों का अनाउंसमेंट किया। अरे उनकी खुद की भूमिका संदिग्ध है, वो खुद सवालों के दायरे में है। वो क्या कर रहे थे उनके कोषाध्यक्ष रहते हुए? इतने करोड़ों का चढ़ावा कैसे चोरी हो गया, कैसे डकैती पड़ गई? कंट्रोवर्सी भी है, वो अधिकृत थे नहीं थे, चेक साइन करते थे, कौन साइन करता था, इस पर भी बवाल मचा हुआ है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश पूर्वी के आरएसएस के प्रभारी कृष्ण मोहन को बागडोर सौंप दी गई, उनको महासचिव घोषित कर दिया गया ट्रस्ट का। मतलब जिस आरएसएस के रहते हुए करोड़ों की चढ़ावे की चोरी हुई, हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ, हमारे धर्म पर हमला हुआ, उनको कमान दे दी गई। जिस ट्रस्ट की विश्वसनीयता ही नहीं बची उस ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। इन सब लोगों के रहते हुए भी प्रभु राम के दरबार में करोड़ों की चोरी हुई, तो ये सब लोग क्या कर रहे थे? इनकी क्या विश्वसनीयता है? और असलियत यह है कि इस ट्रस्ट में चुन चुन कर लोग नरेंद्र मोदी जी ने डाले। उन्होंने इस ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर किया, सवाल के जवाबदेही से, सरकार की जवाबदेही से बाहर किया। ये ट्रस्ट अपना क्या कर रहा है किसी को पता ही नहीं, एक ब्लैक होल है। तो ऐसे ट्रस्ट को भंग करना चाहिए, उसमें वो लोग डालने चाहिए जो विश्वसनीय हो, जो धर्म में, इस देश की मर्यादा में आस्था रखते हो। क्योंकि मैं फिर कहूंगी, ये चढ़ावा चोरी का मामला नहीं है, सिर्फ ये एक्चुअली हिंदुओं की आस्था, हमारे धर्म पर धब्बा है, उस पर प्रहार है, उस पर हमला है, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। तो चंपत राय निकल गए और कृष्ण मोहन आ गए, ये बात नहीं पचेगी, क्योंकि आरएसएस के रहते हुए ये चोरी हुई है। करोड़ों मंदिरों में इस तरह का घोटाला नहीं होता है। जहां आरएसएस की पहली भूमिका आई, उस राम मंदिर को इन्होंने लूट डाला, और फिर भी बागडोर आरएसएस के हाथ में है। ये सर्वथा गलत है। इन धर्म विरोधी लोगों को निकाल बाहर करना चाहिए और उसमें धर्मपरायण और धर्म भीरू लोगों को डालिए। तो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि इस पूरे मामले में आरएसएस और उसके लोग जिम्मेदार हैं, जिन्हें बचाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले के डाकू जय भवानी का नारा लगाकर गांव के गांव लूटते थे,
और अब के डाकू श्री राम का नारा लगाकर मंदिर लूट रहे हैं और ऐसे डकैत इस्तीफा देकर छुट्टी पा रहे हैं। आइए सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा। नमस्कार, जय हिंद साथियों। पुराने जमाने में आपने सुना होगा और फिल्मों में भी देखा होगा, जय भवानी के नारे लगा के डाकू आते थे, एक बड़े समूह में आते थे और पूरा का पूरा गांव लूट के लेके चले जाते थे, डकैती डालते थे, मारते थे, पीटते थे, लोगों को हत्याएं करते थे और उन डकैतों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई होती थी, इनकाउंटर की कार्रवाई होती थी, उनको जेल में डाला जाता था, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती थी, कुछ को फांसी की सजा सुनाई जाती थी। लेकिन अब चंदा चोर पार्टी के राज में ऐसा कानून बन गया है कि डकैतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिन्होंने प्रभु श्री राम का मंदिर लूटा है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक प्रभु श्री राम का मंदिर जिन लोगों ने लूटा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज ट्रस्ट की बैठक थी, चंपत राय का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, इस्तीफा मंजूर हो गया साहब, जश्न मनाइए, इस्तीफा मंजूर हो गया। फिर तो कोई भी भ्रष्टाचारी अपने पद से इस्तीफा दे देगा, कोई अधिकारी हजारों करोड़ की लूट करेगा और कहेगा हमने तो इस्तीफा दे दिया, काम खत्म। क्या उसको उसके भ्रष्टाचार की सजा मिली? तो मैं चंपत राय के मामले में पूछना चाहता हूं, अनिल मिश्रा के मामले में पूछना चाहता हूं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और मेरा यह सवाल सीधे मोदी जी से है, क्योंकि यह ट्रस्ट आपने बनाया, मोदी जी, चंदा चोर पार्टी के मुखिया ने यह ट्रस्ट बनाया है। आप बताइए, इन लोगों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी? किस किस प्रकार से प्रभु श्री राम के मंदिर को इन्होंने लूटा है। निर्माण कार्यों में 40-40% कमीशन देने की बात सामने आई, जमीनों की खरीद में करोड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाने की बात आई, करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया जमीन खरीद के नाम पे, चढ़ावे में सैकड़ों हजारों करोड़ की चोरी की बात सामने आ रही है। तमाम लोग सामने निकल के आए कि मंदिर में ये लोग चोरी करते थे, भ्रष्टाचार करते थे। मंदिर में आभूषणों की चोरी की बात भी सामने आई, सोने चांदी की चोरी की बात सामने आई। और ये कोई मैं आरोप लगा रहा हूं ऐसा नहीं है, मैंने तो 2021 में ही ये सारे खुलासे किए थे। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में जब खरीदी गई थी, अगर उसी समय कार्रवाई हो गई होती तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते, लेकिन तब कार्रवाई नहीं हुई। आज तमाम मामले सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर रजनीश सिंह, विनय कटियार, संतोष दुबे, धर्मदास जी महाराज, खुद नित्य गोपाल दास जी, उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी, दीनानाथ वर्मा इंजीनियर, महिपाल सिंह जो चढ़ावा की गिनती का काम करते थे, सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, सारे जमीनों के कागजात चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है। बावजूद इसके चंपत राय जेल नहीं गया, अनिल मिश्रा जेल नहीं गया, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्यों नहीं हुई? यह मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, यह मैं सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं। आप कह रहे थे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, यही कार्रवाई है। भगवान के मंदिर का चढ़ावा खाने वाले लोगों पे आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। भगवान के मंदिर में 40-40% कमीशन खाने वालों का के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। कब चलेगा आपका बुलडोजर योगी जी? कब जाएंगे ये लोग जेल? ये बात देश का करोड़ों हिंदू आपसे पूछ रहा है, ये बात देश के करोड़ों राम भक्त आपसे पूछ रहे हैं। मोदी जी, योगी जी, आखिर कब आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? जय हिंद। इस कांड में एक और मजेदार बात हुई है। विश्व हिंदू परिषद के एक पदाधिकारी आलोक कुमार ने मांग की थी कि इस चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव,
आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और प्रियंका गांधी जैसे लोगों से पूछताछ होनी चाहिए। इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि चोरी करें संघी और पूछताछ हो प्रियंका गांधी से, सबूत उनसे मांगे जाएं। आइए सुनिए पवन खेड़ा ने क्या कहा। साथियों, पूरा हिंदू समाज, पूरा देश, पूरा विश्व देख रहा है किस तरह से अयोध्या में चंदा चोरी, डकैती के आरोप लग रहे हैं। रोज नया सबूत, रोज नए तथ्य आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन जो हिंदू नाम के संगठन हैं, हिंदू नाम जो रखते हैं संगठन अपना, और पूरे विश्व में ठेका लेकर घूम रहे हैं हिंदू समाज का, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे, जो खुद तो गैर पंजीकृत हैं लेकिन हिंदुओं के नाम पे अपनी दुकानें चला रहे हैं पूरे विश्व में, उन तमाम संगठनों का जो गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं वो भी आपके सामने एक्सपोज हो रही हैं। आज आलोक कुमार, विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने पत्र लिखा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जिसमें प्रियंका जी, अखिलेश जी, रामगोपाल यादव जी, तमाम ऐसे नेताओं के नाम लिखे और उनसे सबूत मांगने का आग्रह किया है उसे कि साहब वो सबूत देंगे चोरी डकैती कैसे हुई। अरे चोरी कोई और करे, सबूत कोई और दे। अब कल को आप तमाम मीडिया हाउसेस को नोटिस देंगे कि साहब सबूत ला कर दो चोरी हुई है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अब तक इस बहुत बड़े कांड पर पर्दा डालने की तैयारी चल रही है। बड़े बड़े और मुख्य आरोपियों को बचाने के लिए बिसात बिछा दी गई है और आप देखेंगे बहुत जल्द इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।